उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे। आपकी तैयारी भी रेलवे एनटीपीसी की बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके लिए आज रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ पेपर में देखने को मिल सकता है यहाँ से सवाल। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये आप लोग क्वेश्चन जानते होंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया है, इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर सवाल। एशिया का क्षेत्रफल मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो 60, 65, 50 या 44। तो आपको पता होना चाहिए एशिया का जो क्षेत्रफल है मिलियन वर्ग किलोमीटर में हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कितना है, 44 है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है। इसको भी हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 हमारा क्या बोल रहा है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा द्वीप हमारा क्या है, बोर्नियो। क्या है हमारा, बोर्नियो। ये हमारा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड नंबर, ठीक है। अब आगे देखते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे छोटा महाद्वीप हमारा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो इस हिसाब से आपका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड नंबर यानी बी। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है। जी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके कई एग्जामों में पूछा गया है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ये जो हमारी ग्रेट बैरियर रीफ है ये हमारी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी, ठीक है। अब आगे देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, उसको भी हम लोग देखेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है। तो ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में हमारा है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट अभी आपने ऊपर भी देखा था, उसका भी ऑप्शन नंबर आपका ऑस्ट्रेलिया था। इसमें भी जो ग्रेट से रिलेटेड चीज़ें हैं आप ज़्यादातर केस में आप क्या करेंगे, उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया वाला ऑप्शन सही करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 122 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 122 के बाद में क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123। इसमें हमारा क्या है, डियागो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में है। जो छोटा महाद्वीप है हमारा डियागो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, यह किस महासागर में है। तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा जो है हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो लक्षद्वीप नामक द्वीप जो है किस स्थान पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा जो है अरब सागर में। लक्षद्वीप हमारा किस महासागर में है, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा किस महासागर में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अरब सागर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। अब आगे देखते हैं, माजुली विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, असम के किस जिले में स्थित है। जो माजुली है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, असम के किस जिले में है। तो असम के जो है जोरहट जिले में ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग 126 नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं। तो आपको पता होना चाहिए लगभग कितने द्वीप है, तो 17,508 इसमें द्वीप हैं। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कोई भी सही नहीं है, तो आपका आंसर नंबर इनमें से क्या हो जाएगा, डी यानी इनमें से कोई नहीं। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं नीदरलैंड या बाल्कन या ऑस्ट्रेलिया स्कैंडिनेविया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर यानी स्कैंडिनेविया। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था। जो अफ्रीकी देश हमारा घाना था इसका पुराना नाम हमारा क्या था, गोल्ड कास्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा सही हो जाएगा।
गोल्ड कास्ट जो है अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम था। अब 128 के क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ते हैं 129 क्वेश्चन की तरफ। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट हम लोग जो है सैन फ्रांसिस्को को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। अब आगे देखते हैं हम लोग 130 नंबर सवाल। किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? ये लोग आप लोग जानते हुए, किस देश को उगते हुए सूर्य को, जो आप लोग पता होना चाहिए, जापान को। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। हम लोग आगे देखते हैं 131 नंबर। मंदारिन का अर्थ है, जो हमारा मंदारिन एक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? ये जो है या चीन की एक भाषा है, या चीन की एक जनजाति है, या विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, या चीन के शहर का नाम है। तो मंदारिन का अर्थ जो है हमारा, मंदारिन का अर्थ क्या नहीं होता है? क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत पढ़ गए, तो आप लोग देख लेना। मंदारिन का अर्थ क्या नहीं होता है? तो यह चीन के शहर का नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? नहीं होता है। यह चीन की एक भाषा तो है, यह चीन की एक जनजाति भी है, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है, लेकिन जो मंदारिन का अर्थ नहीं होता है, यह चीन के शहर का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 132। निम्न में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं हो सकती हैं? तो मध्यरात्रि सूर्य जैसी जो घटनाएं हमारी हैं, वो जो है हमारी आर्कटिक एवं अंटार्कटिक प्रदेशों में हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे देख रहे हैं 133 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे अग्रसर हो चुके हैं। ब्लैक पगोडा में है, मिस्र है, श्रीलंका में है, कोणार्क में, मदुरै। तो ब्लैक पगोडा हमारा क्या है? ये हमारा जो है कोणार्क में है, ठीक है। इसका एक्सप्लेन भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें एक्सप्लेन में आपकी सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे पर्वत से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे के पेपर में पूछे गए हैं। हिमालय क्षेत्र में चट्टानें मुख्यतः होती हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। चट्टानें हमेशा अवसादी होती है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी हमारा जो है ये इक्वाडोर में स्थित है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने पर पिंड को कहते हैं। जब पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने पर पिंड को हम लोग ग्लेशियर बोलते हैं। पहाड़ की ऊंचाई से कोई भी बर्फ को अगर पिघलेगा तो उस पिंड को जो है हम लोग क्या कहते हैं? ग्लेशियर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो ये आपको पता होगा, रोम को, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोम के बारे में आप बाकी भी जानकारी देख सकते हैं। आप क्या बोल रहा है? राकीज, एंडीज, एटलस, ये सब हमारी क्या है? पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी। ये हमारे सब राकीज, एंडीज या एटलस, ये सब हमारे कैसे पर्वत हैं? वलित पर्वत। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 139 क्वेश्चन की तरफ। 138 हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे 139। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कहाँ है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल हमारा सियाचिन। सियाचिन का मतलब ये वाला, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं 140 नंबर। एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? तो एशिया में अंतर पर्वतीय पठार हमारा तिब्बत है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं एशिया की छत किसे कहते हैं? एशिया की छत हमारा जो है पामीर का पठार हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हमारी कौन से है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो भारत, तिब्बत, नेपाल, आपको पता होना चाहिए, नेपाल में है, ठीक है। देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन, जो महासागर एवं सागर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अब आ चुके हैं। सबसे लवड़ी सागर हमारा कौन सा है? तो सबसे लवड़ी सागर हमारा हो जाएगा मृत सागर, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। मृत सागर कहाँ स्थित है? ये आपको पता होना, इसराइल एवं जॉर्डन के बीच, मोरक्को एवं स्पेन के बीच। ये आगे देखते हैं इसके ऑप्शन। यह हमारा है इराक और ईरान के बीच, या उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच। तो आपका पहला ऑप्शन जो है मृत सागर पृथ्वी का सबसे निकटतम बिंदु है, जो वेस्ट बंगाल, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इजराइल और जॉर्डन के बीच, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 144 क्वेश्चन के बाद 145। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे जो गहरा स्थल हमारा है वो हमारा हो जाएगा
कैस्पेरियन सागर में या काला सागर में या मृत सागर में ना एजियन सागर में? तो मृत सागर जो है हमारा सबसे पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, प्रशांत महासागर में स्थित है। अब आगे हम लोग देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपको पता होगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए प्रशांत महासागर से होकर